जिले में इस वर्ष औसत से कम बारिश हुई है। इससे किसान व कृषि विभाग चिंतित में है। अल्प वर्षा के चलते खरीफ के बाद अब रबी फसल पर भी संकट गहराने लगा है। इससे बोवनी का रकबा घट सकता है। कृषि विभाग विकासखंड स्तर से जानकारी जुटाने में लग गया है। उल्लेखनीय है कि जिले में अल्प वर्षा के चलते खरीफ फसलों की पैदावार नहीं हो सकी है। वहीं जिले के तालाब व कुएं अभी तक खाली पड़े हुए हैं। इससे जिले में रबी फसल का रकबा घट सकता है। वर्ष 2019 में अतिवृष्टि हुई थी, जिससे जिले की खरीफ फसल 100% खराब हो गई थी, लेकिन रबी का रकबा काफी बढ़ गया था। करीब 1,25,967 हेक्टेयर में रबी की बोवनी हुई थी। इसमें सबसे अधिक गेहूं की बोवनी करीब 93,060 हेक्टेयर में की गई थी, जिससे जिले में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई थी। इस वर्ष अल्प वर्षा के चलते जिले में बोवनी का रकबा घटने के साथ ही गेहूं का रकबा भी घटने की आशंका है। इसके अलावा कम पानी की फसलें चना, सरसों, अलसी सहित अन्य फसलों का रकबा बढ़ सकता है। नया गांव के किसान प्रकाश धाकड़ ने बताया कि उन्हें 6 बीघा जमीन में लहसुन की बोवनी करनी थी, लेकिन अल्प वर्षा के कारण उन्होंने केवल 2 बीघा में ही लहसुन की बोवनी कर 4 बीघा में चना की बोवनी की है। इसी प्रकार से ग्राम कैसरपुरा के किसान किशोर सेतलिया ने बताया कि इस वर्ष बारिश बेहद ही कम हुई है। अब तक कुएं में पानी तक भी नहीं भरा हुआ है। इससे रबी की फसल का उत्पादन करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। नुकसान अधिक ना हो, इसके लिए जल्द खेत खाली कर रबी की बोवनी करेंगे। साल किसान बहुत ही परेशान हुआ शुरू से। इस साल बीजवारा की उपलब्धता नहीं होते हुए भी बेचारे किसानों ने कहीं से भी बीजवारा लाके और इस साल फसल बोने का काम किया, परंतु दुर्भाग्य रहा 2 महीने तक बारिश बिल्कुल नहीं होने के कारण इस साल इल्लियों का प्रकोप भी ज़्यादा रहा। इसके अलावा अभी ये कंडीशन बन गई कि पीली पड़ के उसके अंदर इली ऐसा एक वायरस चला जिससे सोयाबीन के अंदर बिल्कुल फलाव नहीं लगा। और बारिश भी कम होने के कारण इस साल जमाना भी डामाडोल है और लोगों की आशंका और सरकार से ये आशा है कि भाई इस साल फसल बीमा या राहत राशि सरकार जल्दी से जल्दी किसानों को उपलब्ध कराए, जिससे कि वो आने वाली जो फसल है उसके लिए कुछ पैसा उनको मिल जाए तो वो तैयारी कर पाए। क्योंकि इस साल तो अपने मान के चलो कभी तो कुएं बावड़ी या नाले नुबाल बिल्कुल कभी खेतों से पानी बाहर नहीं निकला। नीमच ज़िले की जहाँ तक बात है, वो सोयाबीन का जो एरिया है वो लगभग 1,21,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती की गई है। और यहाँ पर अगर नीमच की बात करें तो यहाँ पर बरसात जो है 3 फेज़ में हुई है। पहला जो बरसात का दौर था वो 15 जून को हुआ है, दूसरा जो दौर था वो 22 जून को था और तीसरा जो दौर था वो 5 जुलाई का था। यानी 3 बार जो है अपने ज़िले में बोई हुई है। और अब ये वर्तमान में जो स्थिति है सोयाबीन की, जो लास्ट जो दौर था वो जो है उसकी फसल जो है अभी 70 दिन की अवस्था की हो चुकी है। परंतु नीमच ज़िले में कहीं कहीं देखा गया कि आंशिक रूप से पीला मोजे का जो है प्रकोप खेतों में था। वो भी कई विशेष जो खेत है, जैसे कहीं वहाँ पर हवा रुकी हुई है और ऐसे एरिया में जो है वो पीला मोजेक था। बाकी ज़िले में फसल की स्थिति अच्छी है। और परंतु देखा जाए तो यहाँ बरसात जो है आज तक जो औसत जो बरसात होती है। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।